मिट्टी के बर्तनों की एक दुकान में ऊंचे ऊंचे ढेरों और भूले बिसरे सांचों के बीच पप नाम की एक छोटी मिट्टी की परी रहती थी। वह कानों पर सजी हुई महंगी चीनी गुड़ियों की तरह नाजुक नहीं थी, बल्कि साधारण मिट्टी से बनी थी। फूलों और चांदनी के बीच उड़ने वाली अन्य परियों की तरह पप की दुनिया इस नम, ठंडी दुकान तक ही सीमित थी। पिप ने अपने दिन कारीगर को मिट्टी को सुंदर बर्तनों में आकार देते हुए देखते हुए बिताए। वह उससे जुड़ना चाहती थी, अपनी छोटी उंगलियों से मिट्टी को छूना चाहती थी, सृजन का हिस्सा बनना चाहती थी। लेकिन मिट्टी की परियों को नरम मिट्टी छूने की अनुमति नहीं थी। यह उनके नाजुक शरीर के लिए बहुत भारी थी। एक बरसात की दोपहर में कुम्हार ने कुछ देर के लिए अपना काम छोड़ दिया। पिल्ला अचानक साहस से भर गया, काम की मेज पर कूद गया। वहां ठंडी, नम मिट्टी का एक ढेर पड़ा हुआ था। उसने झिझकते हुए उसे छू लिया। यह एहसास उसे पहले कभी नहीं हुआ था। यह शांत और चिकना था, लेकिन इसमें एक निश्चित क्षमता, आकार देने का वादा भी था। हिम्मत करके पिप ने मिट्टी गूंथना शुरू कर दिया। उनके छोटे छोटे हाथों ने इसे निचोड़ा और आकार दिया, जिससे यह अद्भुत कौशल से बना। धीरे धीरे एक छोटा फूल उभरा। उसकी पंखुड़ियां नाजुक और बिल्कुल असली फूल की तरह थी। इतने में कुम्हार लौट आया। पिल्ला घबराहट से अकड़ गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कुम्हार ने उसकी ओर देखा। उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया। फिर उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसने उस छोटे से फूल को उठाया और उसकी सूक्ष्मता देखकर आश्चर्यचकित रह गया। कोई छिपा हुआ शिष्य नहीं हूँ, वो हंसा। उस दिन से नियम बदल गए। पिल्ला कुम्हार का गुप्त सहायक बन गया। वह छोटे मिट्टी के बर्तन छोड़ देता था और पप अपना जादू चलाकर छोटे छोटे जानवर और सुंदर नक्काशी बनाती थी जो उसके ग्राहकों को आश्चर्यचकित कर देती थी। एक समय था जब पिप एक अकेली मिट्टी की परी थी, लेकिन अब उसे अपनी नियति मिल गई है। वह सिर्फ एक रचना नहीं, बल्कि स्वयं एक रचनाकार थी। दुकान, जो कभी एक सीमित जगह थी, अब उसका कैनवास बन गई है, जो मिट्टी से सपनों को आकार देने की खुशी से भरी हुई है। और यद्यपि वह अदृश्य थी, उसके छोटे से स्पर्श का जादू हर सूक्ष्म विवरण में गूंजता था। आश्चर्य से भरे दिल वाली एक छोटी मिट्टी परी की कहानी।